तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि अपना पीवाईक्यू सेशन चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। आज अपने पीवाईक्यू सेशन का पार्ट नंबर 16, ठीक है। आज अपने पार्ट नंबर 16 है और डेट है आज की 14 फरवरी। आपको पता है वैलेंटाइन डे और इंडिया के लिए आज ब्लैक डे भी है, क्योंकि आज के दिन जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें सीआरपीएफ के जो अपने 40 जवान थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए उनको भी मतलब मन से श्रद्धांजलि देते हैं और ठीक है, उनको याद करिए। और जिन्होंने अपनी मतलब सुरक्षा के लिए अपने मतलब जान गंवा दी अपनी, ठीक है। तो इसके बाद अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। अपनी क्लास राजस्थान जीके में अपन आज लेते हैं टेम्पल्स जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कि टेम्पल्स से जो पीवाई पुराने पेपर में जो प्रश्न आए उनको अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न अपना क्या है कि राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है वो शिवाड़ में स्थित है, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में आया था ये प्रश्न। ये शिवाड़ में स्थित है राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग किससे संबंधित होते हैं? महादेव जी से, जिसमें मतलब एक शिवलिंग बना होता है तो उनको ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। तो 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवाड़ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। जो केला देवी मंदिर है करौली में जो स्थित केला देवी मंदिर है, आपने नाम सुना होगा केला देवी माता का। तो केला देवी माता का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये लैब असिस्टेंट में प्रश्न आया था 2018 में कि ये कालीशील नदी के किनारे आया हुआ है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि केला देवी से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। कभी इस मंदिर की जो स्थलाकृति है, स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाता है, कभी इसके मतलब अलग अलग चीजों के बारे में पूछा जाता है। मतलब केला देवी का मंदिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो ये कालीशील नदी के किनारे, ठीक है। उससे पहले अपना था कि ज्योतिर्लिंग 12वां कौन सा है, तो 12वां कहाँ पे है? तो वो शिवाड़ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा प्रश्न क्या है कि जोधपुर में स्थित ओसियां मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया है। मतलब कौन से शासन के दौरान या कौन से वंश के द्वारा, मतलब जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड 2022 में प्रश्न आया था। तो ये ओसिया का जो जोधपुर में जो मंदिर है, ओसिया मंदिर है, वो वो प्रतिहारों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, प्रतिहारों द्वारा। इसके बाद अपना चौथा प्रश्न क्या है कि त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये पीटीए 2022 में प्रश्न आया था। मंदिरों से मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो मतलब स्थापत्य कला से, या फिर उनके किन्होंने बनाए, या फिर उनके जो आर्किटेक्चर है वो कौन सी शैली से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद कि त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पे है, मतलब कहाँ पर स्थित है। तो ये है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। ये पीटीए 2022 में प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं हर एग्जाम में मतलब एक प्रकार से पैटर्न बदल रहा है कि इसमें कभी जगह मतलब कभी वंश पूछ लिया कि कौन से वंश द्वारा, कभी नदी पूछ ली, कभी स्थान पूछ लिया पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अपने सीईटी 2023 का जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जैन मुनि है उनके लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अपना छठा प्रश्न जो है कि अन्नकूट महोत्सव, आपने इस महोत्सव के बारे में सुना होगा, अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। ये अन्नकूट महोत्सव क्या होता है कि जो नई फसल होती है उनको मतलब होली के त्योहारों पर मतलब ऐसे जला के ऐसे पकाया जाता है, ठीक है। तो वो अन्नकूट महोत्सव होता है। ये लोकप्रिय है, कहाँ पे लोकप्रिय है, इसकी लोकप्रियता कहाँ पे? ये जेईएन में प्रश्न आया था। तो ये श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। का लोक मतलब प्रसिद्ध है कि श्रीनाथ मंदिर राजसमंद, वहां पे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास खुशी के साथ और बहुत ही धूमधाम से, ठीक है, बड़े स्तर पर। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला कौन सी शैली से ली गई है, मतलब कौन सी शैली में बनी हुई है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर अधिक देखो ये महादेव जी का, सोमेश्वर ईश्वर महादेव जी का है, ठीक है। स्थापत्य कला ये कौन सी, ये फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न आया था। तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ये इसकी शैलियां मंदिरों में जो है अधिकतर शैली पूछी जाती है। एक तो ये जैसे देखो यहाँ पे शैली पूछ ली कि कौन सी शैली में ये बना हुआ है, इसकी स्थापत्य कला की, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक और था, ओशिया के मंदिर किस वंश द्वारा, इसमें वंश पूछ लिया, ठीक है, इसमें नदी पूछ ली। तो ऐसे मतलब टेम्पल्स के हर मतलब प्रश्न के जैसे टॉपिक बदलता है, उसके प्रश्न पूछने का ढंग भी बदल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो अब तक जुड़ने के लिए थैंक यू।